दोस्तों 90s में एक दौर आया था जब प्लेबैक सिंगर से ज्यादा पॉप सिंगर्स का राज चल रहा था। फिर वो चाहे बाबा सहगल हो या फिर अलीशा चेनॉय, उस वक्त पॉप सिंगर्स और उनके गाने लोगों की जुबान पर रहा करते थे। लेकिन 90s के फेमस सिंगर्स आज कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही पॉप सिंगर्स के बारे में जो वक्त के साथ कहीं खो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 90s की फेमस फीमेल पॉप सिंगर अलीशा चेनॉय की, जिनके एल्बम ने आते ही धूम मचा दी थी। अलीशा गुजरात के अहमदाबाद में पैदा हुई थी और उनके माता पिता ने उनका नाम सुजाता रखा था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने अलीशा कर दिया। अलीशा बचपन से ही सिंगर बनने का शौक रखती थी, इसलिए वो अक्सर अपने गाने रिकॉर्ड करके उनकी कैसेट स्टूडियो लेकर जाती थी ताकि वो उन्हें संगीतकार को सुना सके। और एक दिन ऐसे ही एक स्टूडियो से अलीशा की किस्मत बदल गई। एक बार अलीशा अपने गाने की कैसेट लेकर महबूब स्टूडियो पहुंची। इत्तेफाक से उस वक्त वहां बप्पी लहरी भी मौजूद थे। उन्होंने जब अलीशा की आवाज सुनी तो वो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत अलीशा को अपना एक गाना दिया और कहा कि कल इसे तैयार करके आना। अगले दिन अलीशा उस गाने को तैयार करके महबूब स्टूडियो आ गई। ये वो दौर था जब गाना एक टेक में ही गाया जाता था और अलीशा ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक टेक में गाने को रिकॉर्ड करके बप्पी लहरी का दिल जीत लिया, जिसके बाद उन्हें पहली बार मूवी में गाने का मौका मिला और वो मूवी थी टार्जन। इसके बाद तो मानो अलीशा चेनॉय की गाड़ी निकल पड़ी। उन्होंने कमांडो, डांस डांस और गुरु जैसी फिल्मों के लिए गाने गाकर अपने करियर को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके बाद मिस्टर इंडिया मूवी का कांटे नहीं कटते दिन ये रात, विजय पथ फिल्म का रुक 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 अरे बाबा रुक और राजा हिंदुस्तानी फिल्म का तेरे इश्क में नाचेंगे सॉन्ग ने तो अलीशा के करियर में 4 चांद लगा दिए थे। अलीशा एक के बाद एक हिट सॉन्ग देती जा रही थी और फिर 1996 में उनका एक एल्बम आया मेड इन इंडिया, जिसने आते ही धूम मचा दी। ये उस वक्त का सबसे फेमस सॉन्ग हुआ करता था। लोगों ने इस गाने के साथ अलीशा को भी बहुत प्यार दिया। अब एक तरफ जहां अलीशा चेनॉय का करियर आसमान छू रहा था, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ मुश्किलों से घिरती जा रही थी। उनकी 8 साल की मैरिज टूट चुकी थी और उन्होंने अन्नू मलिक के ऊपर हरेसमेंट का केस किया था। कहते हैं इस केस की सुनवाई काफी लंबे समय तक चली, पर आखिर में अन्नू मलिक ने माफी मांगकर इस केस का दी एंड कर दिया। अलीशा खुद को संभाल ही पाई थी कि उनके फादर को कैंसर डायग्नोस हो गया और यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपना सारा फोकस करियर से हटाकर पिता के ट्रीटमेंट में लगा दिया था। काफी टाइम बाद उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की, पर उन्हें वो मुकाम नहीं हासिल हो पाया जिस पर वो कभी हुआ करती थी। अब बात करते हैं तरसीम ताज की, जिनके गाने 90s में हर घर में चला करते थे। इनके गाने सुनते ही लोग थिरकने पर मजबूर हो जाया करते थे। आपको बता दें इनका असली नाम तरसेम सिंह सैनी था। तरसेम बचपन से ही सिंगर तो बनना चाहते थे, पर कुछ अलग करके, इसलिए इन्होंने हिंदी पंजाबी मिक्स करके सॉन्ग बनाए। तरसीम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो वहाँ जॉनी जी के नाम से जाने जाते थे और इसी नाम से वो अपनी एल्बम्स भी निकाला करते थे। उन्होंने अपना पहला पंजाबी मिक्स एल्बम हिट द डेक इंग्लैंड में ही निकाला था, जो रातों रात इतना वायरल हो गया था कि उसने तरसीम की किस्मत ही बदल दी। इतना ही नहीं, ये सॉन्ग कई दिनों तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा था। धीरे धीरे इस एल्बम के गाने इंडिया में भी छाने लगे और इससे तरसीम की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो इंडिया शिफ्ट हो गए। इंडिया आकर तरसीम ने अपना एक बैंड बनाया जिससे लोगों से बहुत प्यार मिला। इसके बाद 1998 में तरसीम ने इंडिया में अपना पहला एल्बम आई हैव बीन वेटिंग लॉन्च कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा हिट रहा। तरसीम एक के बाद एक कई हिट एल्बम्स देते जा रहे थे और उन एल्बम्स के सॉन्ग इतने जबरदस्त होते थे कि वो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते थे। गल्ला गोरियां और नाचेंगे सारी रात जैसे गाने गाकर तरसीम लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना चुके थे। लेकिन करियर के पीक पर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जब तरसीम ने डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। उस वक्त तरसीम की उम्र 43 साल की थी। कई सालों तक इलाज करवाने के बाद भी तरसीम की तबीयत ठीक नहीं हुई और साल 2022 में मात्र 54 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस लिस्ट में अब अगला नाम है पलाश हुसैन का, जिनकी सिंगर बनने की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पलाश एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बल्कि एक डॉक्टर थे। पर सिंगिंग में खास दिलचस्पी होने के कारण वो डॉक्टर से सिंगर बन गए। दरअसल पलाश की पूरी फैमिली डॉक्टर थी, इसलिए वो खुद भी डॉक्टर ही बनना चाहते थे और वो डॉक्टर बने भी। पर सिंगिंग को लेकर जो उनका जुनून था वो उन्हें एक अलग रास्ते पर ही ले गया। आपको बता दें पलाश का बचपन तो दिल्ली में बीता, पर उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। कॉलेज में होने वाले फंक्शंस में पलाश अक्सर अपनी सिंगिंग से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। उस वक्त पलाश ने ज्यादा ना सोचते हुए अपना एक बैंड भी बनाया था जिसका नाम था यूफोरिया। इस बैंड में सब पलाश के दोस्त ही थे। हालांकि इस बैंड को लेकर उनकी कोई खास उम्मीदें थी नहीं, पर कहते हैं ना, जब भगवान आप पर मेहरबान होते हैं तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं एक बार न्यूज चैनल ने पलाश का एक इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने रिपोर्टर के कहने पर एक गाना गुनगुनाया था। बस उस दिन के बाद से तो मानो पलाश की किस्मत ही बदल गई। उनका वो गाना आर्चीज म्यूजिक के म्यूजिक डायरेक्टर अनिल मूलचंदानी ने सुना, जो उन्हें बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना देर किए पलाश को अपने ऑफिस में बुलाया, जिसके बाद 1998 में पलाश का पहला म्यूजिक एल्बम धूम लॉन्च हुआ और ये वो म्यूजिक एल्बम था जिसने पलाश को रातों रात स्टार बना दिया। इस एल्बम के गाने ने आते ही धूम मचा दी थी।
ये उस वक्त का सबसे सुपर हिट एल्बम था और इसके बाद तो पलाश रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कुछ समय बाद इस एल्बम का सीक्वल निकाला जिसका नाम था फिर धूम, और ये एल्बम भी सुपर हिट रही थी। उस वक्त का यूथ पलाश के गानों को बहुत पसंद करता था और फिर कुछ सालों बाद पलाश ने अपना तीसरा एल्बम गली ये रिलीज किया जिसमें उन्होंने विद्या बालन के साथ काम किया। इस एल्बम ने पलाश के करियर पर 4 चांद लगा दिए थे। पलाश अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, पर तभी वो म्यूजिक इंडस्ट्री के डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होने लगे। दरअसल उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर पलाश को अपने हिसाब से गाने गवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पलाश रिमिक्स गाएं, पर पलाश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो गाने अपनी शर्तों पर गाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनके रिश्ते म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ बिगड़ने लगे और वो डर्टी पॉलिटिक्स के दलदल में फंसते चले गए। बस यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। पलाश धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर होने लगे और म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें इंडस्ट्री से बाहर ही कर दिया। आज पलाश अपने पुराने प्रोफेशन में वापस लौट चुके हैं। अब वो दिल्ली में रहकर ही अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे इस बात से तो ये साफ हो गया है कि चकाचौंध से भरी म्यूजिक इंडस्ट्री उतनी सुंदर भी नहीं जितनी ये हमें बाहर से दिखाई देती है। पलाश जैसी सुपरहिट सिंगर के साथ ऐसा होना वाकई बहुत बुरा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।